माता पिता के तौर पे आपके बच्चे को लेकर आपके दिमाग के अंदर हमेशा कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ प्रश्न चलते रहते हैं। बट वो सारे प्रश्नों में, सारे विचार में एक विचार ज़रूर से होगा कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। एंड यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा और यदि वो भविष्य को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तो आज आपने जो संस्कार दिए हैं उसके जैसा आपके बच्चे का भविष्य होगा। आप एग्री करेंगे कि यदि बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हैं, अच्छे वैल्यूज होंगे तो उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा। और यदि बच्चों के अंदर हम अच्छे संस्कार नहीं डाल पाए तो समहाउ बच्चे के ऊपर या उसके भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इसीलिए एज अ मदर फादर के तौर पे कौन से महत्वपूर्ण ऐसे 7 संस्कार हैं जो आज से ही आपको आपके बच्चे के अंदर डाल देना चाहिए। आपका बच्चा में भी शायद 1 साल से लेके 20 साल के बीच में कोई भी एज ग्रुप में हो, बट ये सातों के साथ संस्कार को जानना और आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार को डालना आपके लिए बेहद ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, ये वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यदि आप डेली बेसिस पे पेरेंटिंग की टिप्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहां पर डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई टिप्स एंड वीडियोस पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर मिलते रहेंगे। एंड ये कम्युनिटी पेरेंट्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। नाउ फ्रेंड्स, अब हम महत्वपूर्ण ऐसे 7 संस्कार जो आपके बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकता है उसके बारे में हम बात करें। और उसमें यदि मैं पहले संस्कार की बात करूं, पहली वैल्यू की यदि बात करूं, तो वो है जी फॉर व्हाट, गिविंग। यस दोस्तों, दुनिया गिविंग एंड रिसीविंग, लेना और देना, उस पर पूरी दुनिया कायम है। पर दोस्तों, जो देना जानता है, जो शेयर करना जानता है, पूरी दुनिया उसको अच्छे से याद रखती है। मे बी शायद विजय माल्या भी हो सकते हैं और मे बी सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति भी हो सकते हैं, दोनों बिजनेसमैन हो, बट एक ने सिर्फ लेने के बारे में सोचा, सिर्फ खुद के बारे में सोचा, और एक ने लेने के बाद देने के बारे में सोचा। तो जो रिस्पेक्ट हम नारायण मूर्ति जी और मे भी शायद सुधा मूर्ति जी को देंगे वो शायद हम और किसी को ना दे पाए। एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके बच्चों के अंदर आज से ही आप देने की, शेयरिंग करने की भावनाओं को डेवलप करने की शुरुआत करें। आज समहाउ मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे में भी शायद उनके जो टॉयज है या जो खाना है वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, और शायद ऐसा आपका भी कोई इश्यू हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब हम छोटे थे हमारे मम्मी पापा ये देने की भावना को, ये जो फीलिंग है, ये जो वैल्यू है, उसका महत्व जानते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद आप अग्री करेंगे कि जब हम छोटे थे, मे बी शायद कोई चॉकलेट, मे बी एप्पल, कुछ भी हमें जो खाने के लिए देते थे, तो सबसे पहले हमको बोला जाता था बेटा चाचा को पूछ, बेटा चाची को पूछ, मामा को पूछ, मामी को पूछ, भाई को पूछ, बहन को पूछ, सारे फैमिली मेंबर को पूछना होता था। और उसके बाद में आप अग्री करेंगे कि सभी लोगों को पता था एक ही चॉकलेट थी, बट सभी लोगों को पूछा जाता था एंड सभी लोग मना करते थे, और सब मना कर दे और उसके बाद में जब हम बैठ के खाते थे तो जो खुशी महसूस होती थी वो शायद आज के बच्चे के हाथ में पूरा चॉकलेट का बाउल भरा हो, उसको वो खुशी नहीं महसूस हो सकती जो हमें होती थी। बिकॉज पहले हमको देना, उसके संस्कार दिए गए। नंबर 2, मैं आज कहना चाहता हूँ, आज समहाउ मम्मी पापा के द्वारा कई बार मैं देखता हूँ कि आजकल मॉडर्न घर के अंदर में भी शायद 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को बिठाया जाता है टीवी के सामने, और एक बच्चे को उसका एप्पल या चॉकलेट दिया जाता है, दूसरे को उसका एप्पल या चॉकलेट दिया जाता है, और कहा जाता है कि चुपचाप तू तेरा खा, चुपचाप तू तेरा खा। एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एक प्लेट में बचपन में खा नहीं सकते, वो बच्चे बड़े होके एक फ्लैट में कैसे रह सकते हैं। एंड इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बीच में हार्मनी बनी रहे, उसके अच्छे फ्रेंड्स बने, तो आज से ही बच्चे के अंदर शेयरिंग की भावना को डेवलप करने की शुरुआत करें। एंड मे बी शायद उसके लिए आप मे बी डॉग एंड कैट या मे बी काऊ, उसको अब रोटी खिलाने की हैबिट को डेवलप करेंगे। गरीब बच्चों को मे बी शायद कोई फूड पार्सल या मे बी शायद बिस्किट या और कुछ देने की आप हैबिट को डेवलप करेंगे। गाय को घास खिलाना, ऐसी कौन सी चीज वस्तु है जो शायद आज से पहले आप करते थे, आई वुड रिकमेंड कि वो कमेंट के अंदर आप बताएं, या फिर नंबर 2, आज के बाद आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो आपकी वो कमेंट से बाकी के जो पेरेंट्स होंगे वो इंस्पायर होंगे ऐसा कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए। सोचिए दोस्तों कि शायद ये वीडियो 1 लाख पेरेंट्स तक पहुंचे, 2 लाख पेरेंट्स तक पहुंचे, और उसमें से 10 या 20 हज़ार पेरेंट
अपने बच्चों के साथ कोई ना कोई अच्छी चीज़ करने की शुरुआत करें, तो दुनिया के अंदर बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सो नंबर 1 एंड दैट इज़ जी, नंबर 2 एंड दैट इज़ आर फॉर व्हाट? रीडिंग। यस दोस्तों, बच्चों के अंदर यदि हम अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो बच्चों के अंदर आर फॉर रीडिंग की हैबिट को और उसकी वैल्यूज़ को डेवलप करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप एग्री करेंगे कि मे बी शायद घरों के अंदर मोबाइल की स्क्रीन हो या मे बी आईपैड की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो, वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, और जैसे वो स्क्रीन बड़ी होती जा रही है, रीडिंग की हैबिट कंपैरेटिवली छोटी होती जा रही है। आप एग्री करेंगे कि जो शायद हमें हमारे बचपन के समय पे मे बी तेनालीरामन हो सकता है, चाचा चौधरी हो सकता है, चंपक हो सकता है, ऐसी जो भी कहानियों की बुक में भी शायद ट्रेन की जर्नी में या घर पे या वैकेशन में जो हमें पढ़ने में मजा आता था, आजकल के बच्चों को वो हैबिट को नहीं वो डेवलप कर पाते, इंकलकेट कर पाते। एंड इसीलिए बीइंग अ मदर फादर आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा आपके बच्चे की रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो बीइंग अ पेरेंट, मैं मेरे बेटे अध्याय के लिए क्या करता हूँ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वेरी फर्स्ट थिंग, हमने हमारे घर के अंदर हर रूम के अंदर छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई हुई है। सो इट इज़ नॉट कि एक लाइब्रेरी रूम हो जहाँ पर शायद बच्चे कभी जाते ही ना हो, वो पॉजिटिव बुक देखते ही ना हो, तो उसकी जगह पर हमने मे बी शायद हमारे बेडरूम के अंदर, टीवी रूम के अंदर, गेस्ट रूम के अंदर, मे बी लिविंग रूम के अंदर, डाइनिंग एरिया के अंदर, हर जगह पर हमने छोटी छोटी लाइब्रेरीज को डेवलप किया है, जिसके माध्यम से बच्चा वो हर जगह पर पॉजिटिव बुक को देखता है। और जब भी हम फ्री होते हैं तो हम पहले पॉजिटिव बुक लेकर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा आता है और पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, एंड जब मैं शेयरिंग करता हूँ उसका इंटरेस्ट वहाँ पर बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। मे बी नंबर 2, कई बार बच्चे को लेकर आप पढ़ना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बट समहाउ बच्चों का जो सिटिंग टॉलरेंस होता है वो समहाउ नहीं होता। सो बच्चा एक जगह पर बैठे, वो हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए। सो वो गोल को अचीव करने के लिए मैंने और मेघा, मेरी वाइफ ने, हमने क्या किया, तो बेटे के साथ अलग अलग एक्टिविटी बुक्स लेकर बैठे। मे बी ड्राइंग को लेकर, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर हो सकता है, मे बी अलग अलग स्टोरी बुक्स हो सकती है, वो सारी चीज़ वस्तु को लेकर बैठे। एंड यदि मैं पॉजिटिव बुक्स को लेकर या मे बी एक्टिविटी बुक्स को लेकर बात करूँ, तो मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ ओशवाल बुक्स का, जो आज के ये वीडियो के मेन स्पॉन्सरर भी है। और उनकी काफ़ी सारी बुक्स है जो हमने पर्टिकुलरली हमारे बेटे के लिए करने की शुरुआत करी एक्टिविटी के फॉर्मेट में। एंड हालांकि वो भी छोटा है, मे बी शायद बच्चे बड़े हो तो मे बी शायद CBSE को लेकर, ओलंपियाड को लेकर अलग अलग काफ़ी सारे, अब यहाँ पर मैं स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इतने सारे वैरायटी ऑफ बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है। सो मे बी आपका बच्चा अब छोटा है तो उसके लिए अलग एक्टिविटी बुक है, मे बी शायद बच्चा मिडिल एज में है, मे बी बच्चा कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की, तो हर एज ग्रुप के लिए आपको बहुत ही अच्छी बुक्स मिल जाएगी। सो वेल क्वालिटी बुक विथ मिनिमम प्राइस। आई वुड रेकमेंड कि मैंने नीचे उनकी लिंक शेयर करी हुई है, अब वहाँ पर जा सकते हैं एंड अमेजोन के माध्यम से आप वो बुक्स को आपके बच्चों के लिए डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो सीटिंग टॉलरेंस को हमें डेवलप करना होगा। उसके लिए अच्छी बुक या एक्टिविटी बुक या स्टोरी बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। नाउ नंबर 2, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें रीडिंग कल्चर को घर के अंदर डेवलप करना होगा। रीडिंग कल्चर को लेकर मे बी एक छोटी सी कहानी जो सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी, जब वो अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करी हुई थी और वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून ने उनको उनके घर पे डिनर के लिए बुलाया था। एंड वो काफी सक्सेसफुल व्यक्ति थे। सुधा मूर्ति जी ने उनकी बात में कहा हुआ है कि ऐसे सफल व्यक्ति को, ऐसे पैसे वाले व्यक्ति को वो फर्स्ट टाइम मिलने वाले थे। वो वहां पर गए, चांदी के बर्तन के अंदर उनको डिनर करवाया गया, उनको गिफ्ट मिली। एंड जब वो घर पे वापस आ रहे थे, नारायण मूर्ति जी ने उनको पूछा कि आपको कैसा लगा, एंड तब सुधा मूर्ति जी ने उनको आंसर दिया कि मुझे ये लोग बहुत ही गरीब लगे, बहुत ही पुअर लगे। एंड तब नारायण मूर्ति उनको पूछते हैं कि वाई, आपको ऐसा क्यों लगता है। एंड तब उन्होंने कहा कि उनके ड्राइंग रूम में एक भी पॉजिटिव बुक अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शायद आपके बच्चों के टॉय के लिए, मे बी शायद आपके बच्चों के स्क्रीन के लिए, मे बी शायद मोबाइल या आईपैड या लैपटॉप, वो सारी चीज़ों के पीछे खर्च करते हैं। मे बी शायद बच्चों के डायपर के पीछे हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं पहले 2 या 3 साल के अंदर, बट उतनी हम लाइब्रेरी, पॉजिटिव बुक्स के पीछे हम इन्वेस्ट नहीं करते। सो आज इसे मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप आपके बच्चों के अंदर अच्छी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो रीडिंग कल्चर को डेवलप करें। अलग अलग जगह पर पर्टिकुलरली छोटी छोटी लाइब्रेरीज को डेवलप करें
साथ ही साथ में पूरे फैमिली मेंबर्स एक साथ में बैठते हुए आप रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने की शुरुआत करें। सो मे बी पर्टिकुलरली मे बी संडे हो सकता है, मे बी सैटरडे इवनिंग हो सकता है। तो जैसे लोग साथ में बैठ के मूवी देखते हैं, आप साथ में बैठ के रीडिंग करें। रीडिंग के साथ शेयरिंग करेंगे, डेफिनेटली आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आने की शुरुआत हो जाएगी। सो नाउ फ्रेंड्स, GRO फॉर ऑप्टिमिज्म, माने बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने की शुरुआत करें। और वो यदि आप डालना चाहते हैं तो शुरुआत हमसे करनी होगी कि हम हमारे बच्चों को आज के बाद नेगेटिव सजेशन या डरावने सजेशंस ना दे। कई बार मम्मियों के मुंह से मैं सुनता हूँ, खाना खा ले वरना पुलिस पकड़ जाएगी, सो जा वरना सो एंड सो हो जाएगा, होमवर्क कर ले वरना फेल हो जाएगा, लिख वरना पीछे रह जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हम जब बच्चों को नेगेटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं, सॉरी टू से, बच्चों को पॉजिटिव फ्यूचर नहीं दे सकते। एंड आप यदि बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की ये वैल्यू को, ये संस्कार को डालना चाहते हैं, आज से आप बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव चीजें ही बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उसका आप मुझे प्रॉमिस करें। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों। कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं और ऐसे सिचुएशन में एक नेगेटिव माँ अपने बच्चे को रोड पे झाड़ू मारते हुए, बच्चे को दिखाते हुए शेयर करती है कि देख, तू नहीं पढ़ेगा तो बड़ा होके तुझे भी इसकी तरह झाड़ू मारना पड़ेगा। बट वो सेम परिस्थिति के अंदर वो नेगेटिव माँ की जगह यदि पॉजिटिव माँ हो, पॉजिटिव थिंकिंग वाली माँ हो, तो वो अपने बच्चे को कहती है कि देख बेटा, देख, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि तू, ये जो बच्चा जो भी मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसे हजारों बच्चों की मदद कर पाए, उसके लिए तेरा पढ़ना जरूरी है। तू बड़ी फैक्ट्री खोले और ऐसे हजारों लोगों को तू काम पे रख पाए, अच्छी जिंदगी दे पाए, उसके लिए तुझे पढ़ना है। काफी सारे गरीब बच्चे जो मे बी शायद पैसों के लिए पढ़ नहीं पाते, उनकी तू मदद कर पाए, उसके लिए तुझे पैसे कमाने हैं। सो दोस्तों, हर पहलू को देखने का दो नजरिया होता है। मे बी शायद आप ब्लैक साइड भी देख सकते हो एंड आप उसकी व्हाइट साइड भी देख सकते हो। आज के बाद आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आप बच्चों को नेगेटिव सजेशन या डरावने सजेशन ना देते हुए हमेशा बच्चों को पॉजिटिव अफर्मेशन देने की शुरुआत करेंगे। सो प्रॉमिस करते हैं तो जल्दी से प्रॉमिस या प्रॉमिस का पी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के अंदर मुझे टाइप करके बताएं। सो नाउ GRO एंड नाउ आता है W फॉर व्हाट? वर्कआउट। वर्कआउट मींस एक्सरसाइज। बच्चे को फिजिकली एक्टिव रहने की आदत डालें। आज यदि हम बच्चों के अंदर देखें तो डायबिटीज की मात्रा कंपैरेटिवली बढ़ती जा रही है। मैं भी शायद आंखों के नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर ओबेसिटी आज कंपैरेटिवली बढ़ती जा रही है। सो हमारे बच्चों को यदि हम अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो उनको हेल्दी रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सो मे बी शायद मेरे हिसाब से बच्चा यदि पूरा दिन होमवर्क करता रहता है, पूरा दिन पढ़ता रहता है, पूरे दिन टीवी के अंदर रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर है, घर की चार दीवारों के अंदर है, वहां पर उसका प्रैक्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वहां पर वो प्रैक्टिकल लाइफ को फेस करना नहीं सीख रहा है। जो वो स्पोर्ट्स खेलते हुए, जो वो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए सीख सकता है, वो शायद वो बुक से नहीं सीख सकता, वो शायद वो वीडियो गेम से नहीं सीख सकता। एंड इसलिए साइकोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। यस दोस्तों, एक वीडियो देखकर भी आप सीख सकते हो, एक रीडिंग से भी आप सीख सकते हो। तो जो वीडियो से सीखते हो उससे ज्यादा जब रीडिंग के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जब आप सीखते हो, तो वो नॉलेज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से स्टोर होता है। और एट द वेरी सेम टाइम यदि उसके भी ऊपर की बात करें तो जब आप खेलते हो एंड मे बी हारना, जीतना, मे बी हार को पचाना सीखना या हार को एक्सेप्ट करना सीखना, ये काफी सारे लेसन्स है जो हमें खेलते हुए सीखने को मिल सकते हैं। सो मैं एंड मेघा हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा अध्याय एटलीस्ट 1 घंटा मे बी टेनिस या ऐसी कोई हाई इंटेंसिव एक्टिविटी करे या ऐसा कोई स्पोर्ट्स में जाए, और मे बी 1 से 1.5 घंटा वो अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड के अंदर खेले। सो 2 से 2.5 घंटे की बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी 18 साल से छोटे बच्चे के लिए कंपलसरी है। सो आपका बेटा या बेटी कौन से फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करते हैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए, मैं चाहता हूं आप कमेंट करके बताएं। सो नाउ फ्रेंड्स, GROW के बाद आता है एंड दैट इज P, एंड P फॉर व्हाट? ट्राई आउट समथिंग न्यू। आज के बाद हम हमारे बच्चे को रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की हैबिट को डेवलप करें।
सो मे बी ज़्यादातर लोग अपने जीवन के अंदर मोनोटोनस लाइफ को जीते हैं। सुबह में उठने से लेके रात को सोने तक की यदि हम लाइफ को देखें तो 90% हम सेम रिपीटेटिव टास्क करते रहते हैं। सेम टाइम पे खाना, सेम टाइम पे होमवर्क, सेम टाइम पे स्कूल, सेम टाइम पे ऑफिस, सेम टाइम पे ट्रैफिक, वो सारी की सारी चीज़ें सेम होती है। शायद सेम का सेम टीवी प्रोग्राम। पर दोस्तों, क्या हम हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम बच्चों को मे बी शायद हफ्ते में एक दिन स्पेसिफिकली जब हॉलीडे हो तब उनको कुछ नया काम करने के लिए प्रेरित करें? बिकॉज दोस्तों, जितने भी सफल लोग हैं उस सफल लोगों ने जो मोनोटोनी थी या मोनोटोनी तरीके से जो बिजनेस चल रहे थे उससे कुछ उन्होंने नया किया था। सो मे बी गिलेट ने जब रेजर का इन्वेंशन किया तो उस समय पे जो तरीके से रेजर का प्रयोग किया जाता था या जो तरीके से रेजर होते थे उससे कुछ नया ट्राई किया था। मे बी शायद एलोन मस्क ने कार के लिए कुछ नया ट्राई किया। मे बी मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो भी पुराने तरीके थे उससे उन्होंने नया तरीका ट्राई किया। इसीलिए यदि आप आपके बच्चे को ज्यादा सफल बनाना चाहते हैं भविष्य के अंदर, आज से ही उसके अंदर कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की आदत को डेवलप करने की शुरुआत करें। इसके लिए मे बी शायद वो रोज एग्जाम्पल के तौर पे वो रोज टेनिस में जाता है तो जब हॉलीडे है तो आप बच्चे के साथ साइकिलिंग करने के लिए निकल जाए। मे बी शायद बच्चा रोज साइकिलिंग करता है तो वो एक दिन के लिए बच्चे के साथ स्विमिंग करने के लिए चले जाए। कुछ रोज जो होता है उससे हफ्ते में 1 या 2 बार वैसा होना चाहिए कि आप कुछ नया करें। सो हम जब भी हमारी पर्टिकुलरली हॉलीडेज होती है बेटे के साथ, एवरी वीक वो एक दिन होता है जो हम पूरा वीक हमने जो किया है उससे कुछ डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट पर्टिकुलरली मे बी शायद जो मैंने आपको बताया था बुक्स के अंदर एक्टिविटी करवानी, स्टोरी जो शेयर करनी है वो, या रीडिंग करना है वो, या टीवी के अंदर प्रोग्राम देखना है वो हम सब कुछ नया रखते हैं कि हमारा ब्रेन जब भी कोई नया काम करता है तो उस समय पे उसके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होना पड़ता है, उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक्टिवेट होती है एंड ब्रेन ज़्यादा रिचार्ज होता है। ब्रेन के अंदर नए थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होते हैं, ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स के कनेक्शंस डेवलप होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज के बाद आप ट्राई आउट समथिंग न्यू, उसको भी आप ट्राई करके देखें। एंड देन आफ्टर आता है ऑनेस्टी। एच फॉर व्हाट? ऑनेस्टी। आपके बच्चे के अंदर यदि ऑनेस्टी होगी, उसकी वैल्यू होगी, ट्रस्ट यदि होगा, तो मैं कहना चाहता हूं आपका बच्चा जीवन में कभी पीछे नहीं हो सकता। एक है कि जो बंदा टैलेंटेड है बट उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति है शायद उसके अंदर थोड़ी टैलेंट कम है बट वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोई एक बड़ी सी कंपनी के सीईओ के लिए या आपकी कंपनी के लिए या आपके कंपनी में जॉब करने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड एंड कम ट्रस्टवर्दी है, दूसरा व्यक्ति कम टैलेंटेड एंड ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, किसको रखना प्रेफर करोगे? इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं शायद चाइनीज लोगों के अंदर टैलेंट ज्यादा हो सकती है, काम ज्यादा कर सकते हैं, पर आज अमेरिका के अंदर या अब्रॉड की मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के अंदर आप देखेंगे तो सीईओ के तौर पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे इंडियन लोग बैठे हुए हैं। द रीजन इज व्हाट? क्योंकि उनके पास टैलेंट तो है ही है बट मोर देन टैलेंट वो अब्रॉड की कंपनी इंडियन व्यक्ति के ऊपर जो ट्रस्ट रख सकती है, बिकॉज ऑफ दैट जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जो कंपनी के सीईओ के पास होती है, वो ट्रस्टवर्दी होने के कारण उनको वो पोस्ट एंड पोजीशन दी जाती है। आप एग्री करते हैं? एंड इसीलिए आपके बच्चे को मे बी ऑनेस्टी के लेसन्स में भी शायद स्टोरी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, या और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप आपके बच्चों के अंदर ऑनेस्टी को डेवलप करने की शुरुआत करेंगे कि लोग आपके बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करें। सो मैं चाहता हूं कि वो भी आप मेरे साथ कमेंट करके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था टोटल 7 वेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट यहाँ पर मैंने टोटल 6 GROWTH ही मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वो 7th स्किल या 7th वैल्यू कौन सी हो सकती है, वो शायद बीइंग अ पेरेंट आपका एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं कि मैं वो सीखूं आपके अनुभव के ऊपर से। सो ये 6 के अलावा 7वीं कौन सी वैल्यू हो सकती है जो आपके अनुभव के आधार पे या आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पे बच्चों के अंदर डालनी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करके आप बताएं 7th वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू करते हुए आपके मन में जो भी विचार है, जो भी वैल्यू या जो भी आपको लगता है संस्कार डालने की जरूरत है वो करें, वो टाइप करें एंड वो सारी की सारी कमेंट्स को मैं जरूर से पढ़ूंगा।
आपके बच्चों के अंदर ये 6 प्लस 7वां जो आप सोचते हैं आपके बच्चे के लिए सही है, वो सातों के साथ चीज़ों को डेवलप करें। एंड साथ ही साथ में दोस्तों, मैं भी शायद आपके बच्चे को टीवी मोबाइल की हैबिट से दूर करना चाहते हैं, मैं भी शायद एंगर को दूर करना चाहते हैं, बच्चे को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, राइटिंग हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं। ऐसे 500 से ज़्यादा वीडियोस मेरी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो ये वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरी चैनल को भले सब्सक्राइब ना करें, बट एटलीस्ट चैनल पे जाए, वो सारे के सारे वीडियोस को देखें, उसमें आपके लिए जो जरूरी हो वो वीडियो को पूरा देखें। और फिर यदि आपको लगता है कि मेरी चैनल पे आपको वैल्यू मिल रही है, तो 1 मिलियन से ज्यादा पेरेंट्स की ये कम्युनिटी को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन करें। एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव पेरेंट्स का आप कम्युनिटी का एक हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, मे बी यदि आप पेरेंटिंग के ऊपर वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं, या आपके बच्चे को लेकर साइंटिफिक स्टडी सिस्टम को लेकर यदि आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, तो वो दोनों टॉपिक के वेबिनार्स और उसकी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। एंड साथ ही साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक एंड ओशवाल बुक्स, जो आज की वीडियो के मेन स्पॉन्सर है, उनके भी पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर लिंक रखी हुई है। वहां पर जाए, काफी सारी बुक्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। वहां पर जाते हुए सारी की सारी बुक्स को आप एक्सप्लोर करें एंड आपकी पेरेंटिंग को हैप्पी एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग बनाएं। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।